Dr. Wise, the channel for true story lover. काले जादू की हंडिया। ये काफी साल पुरानी बात है। मेरी और छोटी बहन की एक साथ शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। बहुत जगह दिखाया, मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन इसका मर्ज था, खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। ना जाने कौन सा मर्ज था कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था। बहनोई ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जो हम सब के लिए तकलीफ का बाइस था। मेरी बहन, जो अभी नई नई दुल्हन थी, वो अलग फिक्र में घुल रही थी। इसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती। वो हंसना भूल गई थी। इसके चेहरे पर उदासी वीरानी सी छाकर रह गई थी। हम सब इसको समझाते, तसल्ली देते, लेकिन वो रो देती थी, जिससे हम सब अजियत में मुब्तला थे। मेरा बहनोई इकलौता था, माँ बाप नहीं थे। एक सिर्फ शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे, जो इसके घर के बराबर रहते थे। अब बहनोई की बीमारी की वजह से इसका कारोबार वही देख रहे थे, क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था। फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैं बहन और बहनोई को अपने घर ले आया कि जब तक बहनोई ठीक नहीं हो जाते तो ये मेरे साथ रहें। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। बहन को मेरे घर आए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे, लेकिन हमें कहीं कामयाबी नहीं मिली थी। मैं कितने आमिलों को भी दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा, बहुत सख्त अमल है, मेरे बस की बात नहीं। मैंने ये बात अपनी बहन से छुपाई थी, क्योंकि वो और परेशान होती। मैं अंदर ही अंदर फिक्र में घुल रहा था। मेरा बहनोई मर रहा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिन रात अंगारों पे गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाग कर टहलता रहता था और दीमक की तरह अंदर ही अंदर मैं खोखला हो रहा था। एक रोज मैं चाय के होटल पर बैठा हुआ सोचों में डूबा हुआ था कि साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा और इसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। बेरा इसको पानी का जग और गिलास देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज दी और कहा कि मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था, तुम दूध क्यों ले आए? बेरे ने बड़ी हैरत से देखा और जग में देखा तो इसमें वाकई दूध था। बेरे ने कहा कि पता नहीं साहिब, मैं तो पानी ही लेकर आया था। चलें, मैं दोबारा ले आता हूँ पानी। जैसे ही इसने जग उठाया तो इसमें पानी था। इसने कहा, साहिब आप तो तंग कर रहे हैं, इसमें पानी ही तो है। तो इसने जग वापस टेबल पर रखा। मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात ये हुई कि जब बेरे के हाथ में जग था तो इसमें पानी था, लेकिन जैसे इस शख्स ने इस जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। ये सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ। मैंने ये सब पहली दफा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। बेरा जा चुका था। मेरे कानों में इस शख्स की आवाज आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने इसको देखा, वो बहुत मुहज्जिब और खानदानी लग रहा था। कोई जादूगर या जाली आमिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दाढ़ी थी, शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है कि मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैंने सोचा चलो एक तजर्बा और सही, शायद ये मेरे काम आ सके। मैंने इसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी सारी बात सुनता रहा। जब मेरी बात खत्म हुई तो इसने कहा, क्या तुम मुझे अपने बहनोई को दिखा सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, वो मेरे ही घर पर है और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राजी हो जाएंगे,
کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی، بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور میں نے عامر صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی، اور جو بات انہوں نے بتائی اسے سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ سسپینس اور خوف سے بھرپور یہ کہانی ابھی جاری ہے۔